नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों को, आप सबको आचार्य निम्मी का बहुत बहुत नमस्कार और आपका स्वागत। आज हम श्री वीपी गोयल जी का फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और सर के लिए पहले हम प्रार्थना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अपने गुरु का स्वागत करते हुए हम सर से आज एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेने जा रहे हैं। इष्ट फल और कष्ट फल, और सर हमें इससे भी अधिक उसमें जो डिफरेंस बताएंगे कि बल या फल क्या अंतर है, उसके बारे में हम जानते हैं श्री वीपी गोयल जी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, आप अपने नए यहाँ से जो स्टूडेंट हैं उनको भी, जो सीखना चाहते हैं थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट भी, और इसको भी समझना चाहते हैं, इष्ट फल कष्ट फल या इष्ट बल कष्ट बल, क्या ये एक ही है, अलग है? तो सर बताइए। ऐसा है, सब लोग कोई इष्ट बल लिखता है, कोई इष्ट फल लिखता है जी। कष्ट बल लिखते हैं या कष्ट फल लिखते हैं। जी। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं दिखा रहे हैं। हमें तो मतलब फलित से है। हाँ जी सर। तो जब हम ये षडबल में कैलकुलेट करते हैं, हालांकि मैं भी उसको फल ही लिख रहा हूं क्योंकि पराशर जी ने फल लिखा है, पर मैं कहता हूं कि ये शायद बल है, इष्ट बल, और दूसरा फल देने की क्षमता सेम है ये। परंतु षडबल जब हम कैलकुलेट करते हैं, वो काफी कुछ करने के बाद हम इष्टफल और कष्टफल निकाल सकते हैं। जी। पहले तो समझो इष्टफल का क्या मतलब है। ये ग्रह का इष्ट बल है जी। कि वो ग्रह अपनी इच्छित फल कितने दे सकता है। असली मीनिंग ये है। सबने लिखा है इष्ट फल अच्छे फल देने की क्षमता, जी। और कष्ट फल कष्ट देने की क्षमता। हाँ वो जी। हमारी नहीं है, उस ग्रह की है। तो जो उसके स्वभाव है, जो वो फल देना चाहता है, क्या वो पूर्ण अपना फल देगा? तो इष्टफल ज्यादा होना चाहिए। और वो अपना अगर पूर्ण फल नहीं दे पाता है, ये कुंडली पर आधारित है, जी। तो वो कष्ट फल होगा कि उसको कष्ट है फल देने में। अब अगर कोई ग्रह आपको रोग दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, और उसका इष्ट बल बहुत ज्यादा है, जी। तो हम तो बैठ के खुश हो गए कि सर भाई ये इष्ट तो बल बहुत है। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को ये वर्ड ध्यान से सुनना चाहिए, कब सर इष्ट फल कह रहे हैं और कब सर इष्ट बल कह रहे हैं। नहीं, मैं दोनों को यूज कर जाऊंगा। ओके इसमें जो ध्यान देने की बात है जी सर। वो ये है कि ये ग्रह का सामर्थ्य दिखाता है अपने फल देने का। अगर ग्रह खराब फल देने वाला है, ये ध्यान से सुनो, अगर वो मान लो बीमारी दे रहा है और इष्ट फल बहुत है, उसका ज्यादा है, तो वो अच्छे से बीमारी दे देगा। उसमें बलि है ना इष्ट फल देने में। जी जी जी, तो बीमारी को बलि कर दे। हाँ, अगर वो आपको प्राइम मिनिस्टर बना रहा है और इष्ट फल या बल ज्यादा है, तो बना देगा। जी। अगर इष्ट फल नहीं है या इष्ट बल नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएगा, वो पोजीशन नहीं देगा। दूसरी भ्रांति जो सब लोग रखते हैं कि
अगर इष्ट बल ज्यादा है तो कष्ट बल कम होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, इन दोनों का जोड़ एक नहीं होता, जी। दोनों बली हो सकते हैं इष्ट या बल दोनों निर्बल हो सकते और हैं। कष्ट बल भी किसी भी ग्रह का बली दोनों तरफ हो सकता है। हो सकता है। ओके। तो यहां आकर के हमारी प्रिडिक्शन जो है, अब वहां पर लोग अगर इसको समझे। अच्छा, अब जो षडबल में हम पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं कि भैया उच्च बल को चेष्टा बल से गुणा करो और उसका अंडर रूट ले लो। जी सर। ठीक है, जी। तो वो आपका इष्ट बल या इष्ट फल आ जाता है। जी। और कष्ट बल के लिए, कष्ट फल के लिए क्या करते हैं, 60 में से उच्च बल घटाओ और 60 में से चेष्टा बल घटाओ, जी। उन दोनों को गुणा करो जी। और फिर उसका अंडर रूट लो, तो वो कष्ट बल या कष्ट फल आता है। जी। इसका एक बगैर षडबल में जाए कैलकुलेशन करे एक सरल तरीका बता रहा हूं। जी बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि सभी कैलकुलेशन में इतने अच्छे नहीं है। देखिए। ठीक है, जी सर। अब यहां पर दो फैक्टर हैं, एक उच्च बल है और एक चेष्टा बल है। ओके। ठीक है, इन दोनों से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले तो उच्च बल, किसी भी ग्रह का उच्च बल 60 षष्टियांश या पूर्ण होता है जब वो परम उच्च के पॉइंट पर हो, और जब परम नीच पर होगा तो 0 हो जाएगा उच्च बल। ठीक, मोटा मोटी हमें ये पता है कि चेष्टा बल सूर्य से कितनी दूरी पर है उससे नापा जाता है। अब ये आउटर प्लेनेट है, वो तो सूर्य से 7वें में आते हैं तो वक्री हो जाते हैं और पूर्ण उच्च बल हो जाता है। कैलकुलेशन अलग है इसकी। सर आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा आगे कर लीजिए, केवल नोज तक का पार्ट आ रहा है बीच बीच में। ठीक है, हाँ जी। अब उसके बाद जो दो ग्रह शुक्र और बुध, वो 7वें में तो जा ही नहीं सकते सूर्य से, जी सर। तो उनके लिए हम मैक्सिमम डिस्टेंस जितना होता है उस पर पूर्ण उच्च बल आ जाएगा। जैसे शुक्र है 47-48 डिग्री तक से ज्यादा नहीं जा सकता, जी सर। और बुध 27 डिग्री से ज्यादा नहीं जा सकता, तो जब वो 27 पे होगा तो पूर्ण उच्च बल हो जाएगा। खैर, ये हम डिटेल में बात करेंगे बाद में, कभी मौका मिला तो। जी सर बिल्कुल। यहां पर हम एक मोटा सा तरीका कर रहे हैं कि किसी भी ग्रह का इष्टफल निकालना है, तो दो तरीके हैं ये। एक तो उच्च बल, अब देखो भाई अपने उच्चतम बिंदु से वो कितनी दूर है। ठीक है, वहां से रेशो ऑफ 3 करके मान लो डेबिलिटेशन पे 0 ले लिया और उस पे 60 ले लिया, एक्सॉल्टेशन पे, उच्च पे, तो बीच के पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं भाई कितने पॉइंट मिल गए, रेशो ऑफ 3। तो ये एक बल आ जाए, उच्च से ये बल आ जाएगा। दूसरा हम देखते हैं चेष्टा बल, वो हम देखते हैं ग्रह सूर्य से कितनी दूर है। अगर वो सूर्य से सप्तम में है तो उसको पूर्ण चेष्टा बल 60 षष्टियांश दे देंगे। सूर्य से बिल्कुल कंजंक्ट है, उसके साथ बैठा है चिपक करके, तो 0 चेष्टा बल हो गया। जी सर। और जो बीच की पोजीशन है वो निकाल ली, जी सर। उसमें कितना मिला, 60 की रेशो में। अब ये दोनों बल आ गए हमारे पास। अब हमने उसको अंडर रूट नहीं करा मल्टीप्लाई करके, हमने उनको अलग अलग कैलकुलेट कर लिया है, उनकी दोनों की एवरेज निकाल दो भाई।
तो वो आपका इष्टफल आ जाएगा। ठीक है, जी सर। सर इसे साथ में कोई उदाहरण लगा लें सर? लगाएंगे तो इष्टफल ही हम निकालें। जी सर। इस मेथड में हम्म। हम कह सकते हैं कि इष्टफल और कष्टफल में डिफरेंस होगा 60 में से घटाने पर हो जाएगा। ओके। पर जो षडबल की किताब में मेथड दिया गया है उसमें इन दोनों का जोड़ षष्टियांश या 60 षष्टियांश नहीं होता। अब चार्ट ले लो, एक प्लेनेट का करके दिखा देंगे हम। जी सर। सर क्योंकि ये कैलकुलेशन का जो आपने बताया है ये थोड़ा लगता है नहीं ये नहीं, कोई सर। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सर मान लो हाँ। हम बृहस्पति का लेना चाहते हैं जी इस कुंडली में, जी। तो पहला तो उच्च बल। बृहस्पति कहाँ उच्च का होता है? कर्क में, और वो बैठा है मेष में। कर्क की कितने डिग्री पर उच्च का होता है? 5 डिग्री। 5 डिग्री। हाँ जी सर। ठीक है, जी तो हमने उससे दूरी देख ली 5 डिग्री से। अब मैं बृहस्पति से देखता हूं 1 डिग्री मेष में है, जी। तो 1 डिग्री वृषभ, 1 डिग्री 60 हो गई यहां पर, और 1 डिग्री कर्क। ठीक है, जी सर। तो 90 डिग्री हो गया ये। हाँ जी। ये तकरीबन 94 डिग्री हो गया। जी सर। 180 पे जीरो, मतलब उस पे जीरो हो जाता है, तो ये तकरीबन 30 षष्टियांश इसका बल है। ओके। और इसी तरह से ये उच्च बल हो गया। अब हम देखते हैं चेष्टा बल। सूर्य से ये दशम में है, उतनी डिग्री पे है, मतलब सूर्य तक पहुंचने में कितने डिग्री है बृहस्पति का? 90। तो यहां तक 90 हो गया था, 90, और सूर्य कितने डिग्री पर है? 27 डिग्री 7 मिनट। 27। तो 26 और जोड़ दो, जी सर। 1 डिग्री तक गए थे ना, हाँ जी हाँ जी। 26 और जोड़ दो, तो 116। 116 डिग्री हो गया। जी सर। और 3 डिग्री पे एक बल आ जाता है। 180 डिग्री पे 60 बल आता है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो 3 डिग्री पे एक बल आ जाता है, तो ये 116 है। हाँ जी। 3 3 हो, 3 निम 27, जी सर। 39 40 के करीब माइनस हो गया बल। पास है ना, ज्यादा है, माइनस हो गया, जी। तो 21 इसका उच्च बल हो गया। हम्म। सॉरी, उच्च बल नहीं, कष्ट। चेष्टा बल। हाँ चेष्टा। चेष्टा बल, इन दोनों का एवरेज ले लो, तो जुपिटर का जो इष्ट बल है वो तकरीबन आपका 30 वहां मिला था और 21 यहां मिला, 51, तो 25 26 इसका बल हो गया। इजी तरीका ये है कि बृहस्पति जो है अब 60 पे पूरा फल देता है, जी। ये 25 है, मतलब ये जाकर के 40% अपना फल दे देगा। परसेंटेज में देखें तो 20-25% या 12 का षष्टियांश मिल जाए, वो 1/5 हो गया, उस पे वो बली हो जाता है, अपना फल देने में सक्षम हो जाता है। तो बृहस्पति अपना फल देने में सक्षम है, जो भी वो फल देगा वो सारा कुंडली पर डिपेंड करता है। सर इसमें जैसे स्टूडेंट्स का सवाल वही आएगा कि जुपिटर वक्री। मैं कह तो रहा हूं, और भी तो चीज है ना, हाँ। फल देने में कितना सक्षम है और क्या फल देगा, जी। ये तो षटबल नहीं बता रहा ना, ये शेड्यूल नहीं बता रहा। वो तो आपको कुंडली से देखना है ना। जी सर। अब ये 25% सक्षम है, अब ये 10th लॉर्ड है, अब मैं कुंडली का ही बता देता हूं थोड़ा सा। हाँ जी सर। 10th लॉर्ड है, तो ये व्यवसाय में अच्छा फल देगा, 40% शुरू दे रहा है ना, जी सर। और मैंने कहा अगर 20-25% भी दे दे तो अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। अब ये सप्तमेश भी है। अब यहां लोग पूछेंगे भैया सप्तमेश है,
इसको दृष्ट भी कर रहा है, इष्टफल भी है, शादी क्यों नहीं हुई, तो उसके लिए अब नवांश देख लो भाई। जी। नवांश में कारक लगन में बैठा है और शनि उसको देख रहा है, तो डिनायल हो गया ना। जी सर। आप संबंध आ गया और कारक लगन में बैठ गए। ये तो हम नवांश में पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। जी सर, बिल्कुल। तो अब यहां ये नहीं कह सकते भाई सप्तम भाव का क्या फल देगा, वो डिनाई कर गया या और स्ट्रांग है इष्टफल में, तो स्ट्रांगली डिनाई करेगा। अब ग्रह अपने फल देता है इष्टफल में, जो तुम चाहते हो वो नहीं, जो ग्रह चाहता है वो उसका बल है। ये मैंने पहला ही सेंटेंस बोला था, वो उसका इष्ट है क्योंकि। उसका इष्ट है, उसका फल है, हम्म, ना कि तुम्हारी इच्छाएं। जी। समझ गए भाई नहीं? जी सर जी। ये तो है। एक एग्जाम्पल और, जैसे ये मंगल नीच की तरफ जा रहा है तो इतनी उससे कम दूरी पे है उससे कम दूर, जुपिटर। तो कितनी दूरी पर है वो देख लिया, हाँ। और वो अब इसका बल कम हो गया ना, जी सर। उतना ही जितना दूरी पर है। मंगल कितने पे परम नीच का होता है? मंगल 28 डिग्री। 27-28 जो भी है, 28। जी सर। 27-28 डिग्री से, हाँ तो जी। 6 है ये। मिथुन तक 30 डिग्री हो गए, हाँ जी। और कर्क तक 60 डिग्री हो गए। जी। 27-28 पे होता है 20 डिग्री और जोड़ दो, जी। 82 हो गया। हाँ जी। ठीक है, जी। इतना ही बल है, बस उसको 3 से भाग कर दिया है। जी। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27 बल हो गया इसको। ठीक है, अब यही सूर्य से दोनों एग्जाम्पल ली ना, उसमें कर्क ही आ रहा है, हाँ और जी सर। सूर्य कर्क में बैठा हुआ है, जी सर। तो वो गड़बड़ है ना। आप चंद्रमा ले, ओके। अब चंद्रमा अपने नीच के पॉइंट से 3 डिग्री पर नीच का हो जाता है बिल्कुल। वृश्चिक में। हाँ जी। 3 डिग्री ये है और 6 डिग्री उधर है, जी सर। 9 डिग्री है। हाँ जी सर। तो सिर्फ 3 ही षष्टियांश बचा इसका बल, ओ। क्योंकि स्कॉर्पियो पे आएगा तो 0 हो जाएगा। बिल्कुल। तो उच्च बल इसका सिर्फ 3 है। बहुत ही। सूर्य से कितनी दूरी है? हाँ। सूर्य से तकरीबन केंद्र में है। ठीक है, तो जी। चेष्टा बल बहुत है, चेष्टा बल 50% है। यहां तो कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं, आप मुंह जुबानी कर लो। जी। चेष्टा बल 50% है, तो ये चंद्रमा जो है चेष्टा ज्यादा दे देता है। किस चीज की? सेकंड हाउस की, जहां का भी मालिक है जो भी है, जी। वहां चेष्टा दे रहा, इष्टफल नहीं दे रहा, इष्टफल। चेष्टा फल दे रहा। जी। ये फर्क है इष्टफल और चेष्टाफल में। ये दो है ना हाँ। इष्टफल में, जी सर। एक उच्च बल है, एक चेष्टा बल है। जी सर। चेष्टा बल मेहनत कराता है, जी। ज्यादा चेष्टा बल है, आपको मेहनत करके और उसको बढ़ाना पड़ता है उस चीज को देखने के लिए। उसके साथ साथ अगर उच्च बल भी अच्छा आ जाए तो वो अच्छा फल दे जाएगा। समझ गए भाई? सर इसमें हम शुक्र को भी चेष्टाबल में फिर कह सकते हैं, क्योंकि वो भी अपने नीच के घर की तरफ जा रहा है, एक घर पीछे ही है। नीच की तरफ वाला बल कम है, हाँ जी। चेष्टा बल ज्यादा है। जी सर। चेष्टा बल 50% से ज्यादा है, जी सर। क्योंकि सूर्य से 28 डिग्री से ज्यादा नहीं जा सकता, हाँ। 48 डिग्री से ज्यादा नहीं जा सकता। और ये अब बैठा हुआ है 3 और 17 20 डिग्री दूर, जी। तो 50% के करीब इसका चेष्टा बल है, 50 से कम, जी सर। 40-45% चेष्टा है। चेष्टा। तो शुक्र में चेष्टा कम हो जाएगी, और उच्च बल भी कम है, जी। नीच की तरफ जा रहा है। हाँ जी। ठीक है, जी सर। 27 डिग्री पे ये भाई साहब नीच के हो जाते हैं, 17 पे है, जी।
तो 40 डिग्री पीछे है बस ये। तो 13 का बल है उच्च बल। जी सर। तो इतने बड़ी कैलकुलेशन में जाने की बजाय हम एक निगाह में इसको देख सकते हैं। हम उसकी सूर्य से और उस भाग से अंशात्मक दूरी देख लें। उच्च से अपनी दूरी अंदाजा लगा लिया। हाँ। तो भाई साहब इतना बल ही है, चेष्टा बल कितना है और उच्च बल कितना है। सर एक और ज्यादा काउंट करता है चेष्टा बल। जी सर। आदमी चेष्टा तो करता है। जी सर। हाँ बोलो। सर इसमें बुध अपने उच्च की तरफ जा रहा है, ये हमारा शुक्र का नीच का। हाँ तो अलग के अलग है यार, अब सारे थोड़ी कराओगी मेरे से। सर इस चार्ट पे थोड़ा समझने के लिए। समझने में 4 तो बता चुका जी। अब बुध जो है वो 27 डिग्री से ज्यादा नहीं जा सकता। जी सर। तो सूर्य से कितनी दूर है? 9 12 डिग्री दूर है। हाँ जी। तो चेष्टा बल ज्यादा नहीं हुआ? जी सर। नहीं हुआ, 50% हो गया ना। सर वो अपने 12 डिग्री पर हाँ जी। 12 डिग्री दूर है, हाँ जी। 27 पर पूर्ण चेष्टा बल है। मैंने ये कहा अगर 25% है तो वो काम कराएगा। देखिए यहाँ 100% तो राम के हॉरोस्कोप में मिल सकता है, 100% चेष्टा या इष्ट, ठीक है। और उच्च बल वो अच्छा है इसका, 15 डिग्री पे होता है, ठीक है। 30 और 6 36 डिग्री कम है, तो 60 में से 36 12 घटा दो, 48 का बल है। तो बुध जो है हाँ अपना फल देगा, जी। चेष्टा कम देगा। चेष्टा भी 50% है, 50 से थोड़ी कम। तो बुध दोनों चीज दे रहा है। इसकी दशा बुध की चल रही है, इसमें टोटल चेष्टा भी करती रही और बहुत बहुत पोजीशन भी बढ़ती चली गई इसकी। इसीलिए सर मैं बुध का ही पूछना चाह रही थी कि दशा भी आ रही थी, तो बुध की दशा में तो इनकी सारी चेष्टाएं सफल हुई होंगी। सफल भी हुई है जी क्योंकि उच्च बल ठीक है, उच्च बल बढ़िया है। जी। ठीक है भैया। हाँ जी सर। हाँ तो जी। ये एक नमूना है षडबल का। सर नमूना है, मुझे लगता है कि इसके लिए तो बहुत क्वेरीज आएंगी और हमें बहुत डिटेल में आगे और आपसे जानकारी मिलेगी। मैं ये आशा करती हूँ कि आगे हम इसके लिए और एक डिटेल में करेंगे। चलो देखते हैं। क्योंकि सर ये तो लग रहा है कि इसके लिए बहुत क्वेरी आएंगी अभी। नहीं, बहुत आसान तरीका है ये। जी सर। इंस्टेंटली देखना कि भाई क्या है ना। जी सर। इन सब चीजों को लिंक करके, अब जैसे होरा बताया था, हाँ जी सर। है ना। हाँ तो ये ऐसे सब ही वर्ष पर बहुत अच्छे पॉइंट है ये, ठीक है। इष्ट बल कष्ट बल, उनमें आप फर्क आपने जो बताया उसके लिए भी हाँ ये सब नहीं, ध्यान। एक सरल तरीका बता दिया ना आपको। जी सर। जी सर। आप चीज वही ली है, एग्जॉल्टेशन उच्च बल, एग्जॉल्टेशन लिया है और चेष्टा, उसी पे वो षडबल भी कैलकुलेट करता है। पराशर जी भी वही बोलते हैं, हमने उसको दूसरे तरीके से देख लिया, थोड़ा सा आसान तरीके से आसान तरीके से। बताया सर आपका हम तो बहुत। करते ही सरल हैं। जी सर, बिल्कुल सरल ज्योतिष में सर की तरफ से फिर से एक सरल तरीका, चेष्टा बल, कष्ट बल, इष्ट बल, इन सबको देखने का एक सरल तरीका कि आप चार्ट में ही बिना बल निकाले हल्की से कैलकुलेशन से देख लें कि अपनी उच्चता से कितनी दूर है, नीचता से ग्रह कितनी दूर है, सूर्य से दूरी, अंशात्मक दूरी के आधार पर एक मोटा मोटी हमें मिल जाता है। थैंक यू सो मच सर, आपका ठीक है, बहुत बहुत ओके, शुक्रिया। नमस्कार। आप इसी प्रकार हम पर ज्ञान बरसाते रहे। चलो धन्यवाद जी। ओके।